दबाना है और असली सिक्कों को लाना है। बहुत बहुत साधुवाद। हंसते मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जीवन में हास्य बहुत बड़ी ऊर्जा देता है। अंकित गुप्ता जी अमृतपुर वाले, अंकित गुप्ता जी। और माता बहनों को सादर प्रणाम। जैसा कि आपको पता है, अभी हाल ही में नगर पंचायत तिरवा का चुनाव हुआ और नगर पंचायत चुनाव में जिस तरीके से सर्व समाज ने हम लोगों को साथ दिया, हम लोग एक तरफा चुनाव ही जीत गए। रिजल्ट सबके सामने है। 6 चरण में मतगणना हुई, जिसमें 5 चरण तक हम लोग बहुत आगे थे। 6वें चरण में हम लोगों को एजेंटों को भगाने का काम पुलिस ने किया, हम लोगों को रुकने नहीं दिया। हम लोगों के साथ छल रूप से सत्ता पक्ष के लोगों ने जितना गलत तरीके से कर सकते थे उन्होंने किया। और रिजल्ट आपके सामने है कि 52 वोटों से हमें हरा बता के, और हमारा एप्लीकेशन रिकाउंटिंग का लिया भी नहीं गया, उससे पहले जीत का प्रमाण पत्र दे दिया गया। जबकि मतगणना चल रही थी और उसी बीच में पहले ही से उन्हें दे दिया गया प्रमाण पत्र। क्या ऐसा कभी होता है? जबकि नियमानुसार मतगणना जब तक संतुष्ट नहीं प्रत्याशी होता है, उसको 3 बार कराने का अधिकार है। मैंने नहीं दिया। हम लोगों के साथ छल रूप से सत्ता पक्ष के लोगों ने जितना गलत से कर सकते थे उन्होंने किया। और रिजल्ट आपके सामने है कि 52 वोटों से हमें हरा बता के, और एप्लीकेशन रिकाउंटिंग का लिया भी था, उससे पहले प्रमाण पत्र दे दिया गया। जबकि मतगणना चल रही थी और उसी में पैसे उन्हें दे दिया गया प्रमाण पत्र। क्या ऐसा कभी होता है? नहीं। जबकि नियमानुसार मतगणना जब तक संतुष्ट नहीं प्रत्याशी होता है, उसको 2 बार कराने का अधिकार है। मैंने भी पढ़ा है, लेकिन 3 बार की तो आप बात छोड़िए। पहली बार में ही हमने जब एप्लीकेशन अधिकारी को दिया कि हमने कहा भाई हमारी मतगणना आप वैसे न करो, जो रिजेक्ट वोट हुए हैं उन्हीं को दोबारा गिनवा दो। लेकिन मात्र 473 वोट थे, 473 वोटों को भी दोबारा गिनने का काम नहीं किया गया। और सब एसडीएम साहब हमसे बोल रहे हैं कि हम तो बहुत दबाव में हैं। किसके दबाव में हैं आप? आपको तो पता है सत्ता पक्ष के कौन लोग वो हैं हमें हराने वाले। लेकिन अब आप लोग, आप हमारी ताकत है, आप लोग निर्णय लेंगे हमें आगे करना क्या है। आज से ये लड़ाई मेरी नहीं, आप सबकी लड़ाई है। जब तक इन लोगों को जहां से 45 किलोमीटर दूर से आए हैं, जब तक उनकी घर नहीं वापसी भेज देंगे, जब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपकी सभी चरणों में वंदन है। जिंदाबाद जिंदाबाद। लालू तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लालू तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लालू तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे लोगों ने जिनको बनाया है, उन्हीं लोगों ने मेरे साथ, हमारे समाज के साथ, इस गरीब की आवाज को बुलंद करने वाले प्रभात वर्मा जी के साथ जो छल किया, उसका जवाब उनको यहाँ से, इस धरती से भगाकर दम लेंगे, ऐसा हम सभी लोगों से विश्वास और आशा रखते हैं। इसके हमारे बीच में मास्टर साहब आदरणीय मिथिलेश जी राजपूत जी, मैं उनसे इनके साथ कह रहा हूँ कि आए मंच पर, मंच पर आए और अपना उद्बोधन अपने समाज, अपने घर में देने की कृपा करें। आदरणीय जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
खोटे सिक्कों को दबाना है और असली सिक्कों को लाना है। बहुत बहुत साधुवाद। हंसते मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जीवन में हास्य बहुत बड़ी ऊर्जा देता है। अंकित गुप्ता जी, अमृतपुरा वाले अंकित गुप्ता जी। और जिंदाबाद लालू भैया, लालू भैया, लालू भैया, लालू भैया, प्रभात वर्मा, इस मजबूती के साथ मणिपुरवा के सभी युवा, नौजवान, बुजुर्ग, माताओं और बहनों, उनकी तरफ से एक जोरदार नारा नहीं होनी चाहिए। इस बात कभी नहीं गलती होनी चाहिए। लालू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जय माता की। भैया राम राम। बड़ा ही युवाओं में जोश है। ये जोश मुखारबिंद से, वो अपने मुखारबिंद से आशीर्वाद लेते हुए धन्यवाद ज्ञापित करें। और मैं फरमाइश करता हूँ वीरेंद्र जी को। आप सभी से निवेदन है कि आप पुनः अपना स्थान ग्रहण कर लें, पुनः अपना स्थान ग्रहण कर लें। कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में है। बहुत अच्छा आपने सहयोग किया, बहुत अच्छी व्यवस्था रही। काफी अवसर मिला और मैंने जो अपनी बातें रखनी थी समाज के सामने रख दी। देखिए, हम लोग हमेशा कातिल से जिंदगी की दुआ मांगते रहे। अब इन कातिलों से जिंदगी की दुआ नहीं मांगनी है। सारी बातें स्पष्ट है। बहुत ज़्यादा कुछ ना कह करके मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आज आपने जो हौसला दिया है और जो आपने क्रांति की लहर जगाई है, यह बहुत बड़ा आंदोलन का, बहुत बड़े आंदोलन का रूप लेने जा रही है। इसके लिए समस्त ग्रामवासी, हमारे मणिपुरवा की बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बच्चे और आयोजक मंडल बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं प्रभात भैया की तरफ से, सभी आयोजकों की तरफ से आपका एक बार फिर से पुनः कोटि अभिनंदन वंदन करता हूँ, साथ देता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हौसले को बनाए रखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि मंजिलें उनको ही मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उनको ही मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। और पंख लगने से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला आपने दिया। मैं किन शब्दों में, मेरे पास, मैं निशब्द हूँ। मेरे पास, मैंने हिंदी साहित्य से 64% लेकर के बिटको कॉलेज नासिक में टॉप किया था हिंदी साहित्य से। लेकिन उसके बावजूद भी आज आपका प्यार देखकर, आपका स्नेह, आपके भाई के प्रति, प्रभात वर्मा के प्रति, आपके बेटे के प्रति आपका स्नेह, आपका प्यार, आपका हौसला देखकर मैं निशब्द हूँ। फिर से केवल और केवल आपको बार प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद। इस आग को जलाए रखिए। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हमारे बहुत संघर्ष जो जानते नहीं जाऊँ, ये मानता हूँ। उधर ही मैं खासतौर संघर्ष एयरफोर्स से रिटायर और पर मैं अध्यक्ष सदैव निस्वार्थ सेवा करते जी को वंदन और वंदन कर। और नेता जगह मरता है, जन काम से मरता है। मतलब ये मतलब ये गाँव की जनता के लिए जो आवाज उठाना हो, उनके काम करवाना तो मैं होता है। अरे गुरु जी
नहीं दिया। हम लोगों के साथ छल रूप से सत्ता पक्ष के लोगों ने जितना गलत से कर सकते थे उन्होंने किया, और रिजल्ट आपके सामने है कि 52 वोटों से हमें हरा बता के, और एप्लीकेशन रिकाउंटिंग का लिया भी था, उससे पहले प्रमाण पत्र दे दिया गया, जबकि मतगणना चल रही थी और उसी में पैसे उन्हें दे दिया गया प्रमाण पत्र। क्या ऐसा कभी होता है? नहीं। जबकि नियमानुसार मतगणना जब तक संतुष्ट नहीं प्रत्याशी होता है उसको पार कराने का अधिकार है, मैंने भी पढ़ा है। लेकिन 3 बार की तो आप बात छोड़िए, पहली बार में ही हमने जब एप्लीकेशन अधिकारी को दिया कि हमने कहा भाई हमारी मतगणना आप वैसे अगर जो रिजेक्ट वोट हुए हैं उन्हीं को दोबारा गिनवा दो, लेकिन मात्र 473 वोट थे, 473 वोटों को भी दोबारा गिनने का काम नहीं किया गया। और सब एसडीएम साहब हमसे बोल रहे हैं कि हम तो बहुत दबाव में हैं। किसके दबाव में हैं आप? आपको तो पता है सत्ता पक्ष के कौन लोग वो हैं हमें हराने वाले, लेकिन अब आप लोग, आप हमारी ताकत है, आप लोग निर्णय लेंगे हमें आगे करना क्या है। आज से ये लड़ाई मेरी नहीं, आप सबकी लड़ाई है। जब तक इन लोगों को जहाँ से 45 किलोमीटर दूर से आए हैं, जब तक उनकी घर नहीं वापसी भेज देंगे, जब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और आपकी सभी चरणों में वंदन है। जिंदाबाद जिंदाबाद। लालू तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लालू तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लालू तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे लोगों ने जिनको बनाया है उन्हीं लोगों ने मेरे साथ, हमारे समाज के साथ, इस गरीब की आवाज को बुलंद करने वाले प्रभात वर्मा जी के साथ जो छल किया है उसका जवाब उनको यहाँ से, इस धरती से भगाकर दम लेंगे, ऐसा हम सभी लोगों से विश्वास और आशा रखते हैं। इसके हमारे बीच में मास्टर साहब आदरणीय मिथिलेश जी राजपूत जी, मैं उनसे इनके साथ कह रहा हूँ कि आए मंच पर, मंच पर आए और अपना उद्बोधन अपने समाज, अपने घर में देने की कृपा करें। आदरणीय